हाय एवरीवन। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, एडमिशन का टाइम चल रहा है और सभी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एडमिशन लेने के लिए भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। तो चलिए क्यों ना हम स्टार्ट करें अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि चेन्नई में है। और इसके बारे में मैं आपको सारी ब्रीफ में देने वाली हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब अन्ना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ, कौन से 4 कैंपसेस थे जिनको क्लब करके ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ, कौन कौन से अप्रूवल इनको मिले हैं, कौन कौन से रिकॉग्निजन अप्रूवल के अलावा इनको मिला है। आज हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी इसमें एडमिशन लेगा वो पूरी ब्रीफ, जो कि एकेडमिक से रिलेटेड है, स्टाफ से रिलेटेड है, फैकल्टी से रिलेटेड है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। और हाँ, अन्ना यूनिवर्सिटी एंड अन्नामलई यूनिवर्सिटी, ये दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के बारे में। तो अन्ना यूनिवर्सिटी जो स्टैब्लिश हुआ है वो 4 सितंबर 1978 को स्टैब्लिश हुआ है यूनिवर्सिटी। और ये किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु के नेम पर, जो है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई का नाम को रखा गया है। और जो अन्ना यूनिवर्सिटी है वो कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, वो है इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, अप्लाइड साइंसेज और एक्सेट्रा। जो भी यूजी और पीजी में प्रोग्राम्स आते हैं वो सारे कोर्सेज ये आपको ऑफर करते हैं। एकेडमिक्स के बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन ये था एक छोटा सा ब्रीफ कब ये स्टैब्लिश हुआ। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि कौन से वो 4 कैंपसेस थे इनके पहले, जो कि इन्होंने अप्रूवल लिया उनको क्लब करके और ये एक यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए। तो वो 4 कैंपसेस हैं। फर्स्ट, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1794 को। सेकंड वन इज अलगपा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1944 को। थर्ड वन है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1949 को। और स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1957 में। तो ये वो 4 कैंपसेस हैं अन्ना यूनिवर्सिटी के, जो कि कन्वर्ट होके एक यूनिवर्सिटी इन्होंने अपनी बना ली है। और अगर हम बात करें ये कहाँ पर लोकेटेड है एग्जैक्टली, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट, उससे आपको कितना डिस्टेंस में मिलने वाली है उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी है वो सदर्न पार्ट में है चेन्नई के, 3 किलोमीटर्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन एंड 10 किलोमीटर्स फ्रॉम चेन्नई एयरपोर्ट से ये सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में कि ये कैंपस कितने एकर्स में फैला हुआ है, तो ये 189 एकर्स में अन्ना यूनिवर्सिटी जो है ये फैली हुई है। और 2001 में अन्ना यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी बताया, इसके 4 कैंपसेस जो है अन्ना यूनिवर्सिटी जो है 2001 में कन्वर्ट हो गए थे। ये चारों कैंपस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैं इसमें आपका ऐड करना चाहूँगी कि 4 यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैंपसेस जो है अन्ना यूनिवर्सिटी में, 13 कॉलेजेस हैं, 3 रीजनल कैंपसेस हैं एंड कोयम्बटूर एंड जो 593 हैं इनके पास एफिलिएटेड कॉलेज है, विच इंक्लूडेड गवर्नमेंट एडेड एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस इसमें इंक्लूडेड है अन्ना यूनिवर्सिटी में। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल में। और मैं आप बता देती हूँ आपको एकेडमिक डिटेल्स, इनका टोटल एवरेज क्या रहा है स्टूडेंट्स का और कैसे कैसे एडमिशन रहे, उसके बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी जो है ऑफर करती है 29 यूजी एंड 19 पीजी प्रोग्राम्स इन वेरियस डिसिप्लिन। और यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट है 41 यूजी के हैं, 57 पीजी प्रोग्राम्स जो है, जो कि एफिलिएटेड है इंस्टीट्यूशंस के। और इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 16,000 प्लस हैं, जो कि परस्यू कर रहे हैं अपनी डिग्री प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी से। और 7 लाख प्लस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि डिग्री प्रोग्राम यहाँ से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट जो है अन्ना यूनिवर्सिटी के, वहाँ से कर रहे हैं। और सबसे मेन प्राउड की बात ये है कि इनके पास 14,000 प्लस पीएचडी स्कॉलर्स हैं। यस, अन्ना यूनिवर्सिटी के पास 14,000 एंड प्लस पीएचडी स्कॉलर्स हैं। किस स्ट्रीम में? साइंस में एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये तो एक बेस्ट पार्ट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। तो ये था इनका एकेडमिक्स का डिटेल्स। अब हम बात करते हैं अदर देन एकेडमिक्स और अप्रूवल्स, इनको किन एजेंसीज की रिकॉग्निशन मिली है। तो यूजीसी ने इनको जो दिया है वो
रिकॉग्नाइज किया है यूनिवर्सिटी विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, यूपीई के लिए इनको यूजीसी ने जो है रिकॉग्नाइज किया है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इनका रैंक है 201, जो कि ये स्कोर करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और अगर हम बात करें इंडिया की एनआरआईएफ रैंकिंग के बारे में, तो इनका 6th जो रैंक आता है वो यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आता है, और 8th रैंक आता है इनके इंजीनियरिंग कैटेगरी में, और 13 रैंक आता है इनका ओवरऑल कैटेगरी में। एक्सेप्ट इंजीनियरिंग एंड यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अलावा ये 13 रैंक लेते हैं किसमें, ओवरऑल कैटेगरीज में। और सबसे बड़ी बात, इनके पास नैक का भी एक्रीडिएशन मिला हुआ है, वो जो कि उसका जो इनको CGPA मिला है वो है 3.46, जो कि 4 पॉइंट में स्केल में आता है। ठीक है, तो ये थी इनकी बेसिक सी डिटेल्स एकेडमिक्स और पूरा, और ये था एक छोटा सा वीडियो। और आपसे मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में अन्ना यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में लिखना या ईमेल करना। थैंक यू।